नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक पिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आपका ज्ञान और प्रॉफिट में इनका मोटिव हम बना रखें। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं आपका पैसा किस तरह से बढ़ सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपका पैसा बढ़ाना तो आपको मालूम होता है कि मार्केट में सही समय पे कौन सा शेयर लेना है, तो उससे ही आपका पैसा बढ़ेगा। दोस्तों, उसी बारे में हम बात करने वाले आज एविएशन सेक्टर के बारे में, जो कि दोस्तों पैसा हमेशा बनाया है, मगर दोस्तों फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा किस तरह से दिक्कतें फेस करते हुआ एविएशन सेक्टर आज दिक्कत में आया हुआ है। तो दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पैकेज भी दिया, बहुत सारी कुछ बातें भी चल रही है। एक तो पेंडेमिक वायरस हमारे देश में फैला हुआ है और इसके चलते भारत में हमारे लॉकडाउन है। तो क्या दोस्तों इसका एविएशन पे क्या असर आया है, इसके बारे में हम जानेंगे और क्या हमें कौन से समय में और कितना इसमें इन्वेस्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे एविएशन इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में, इंडिगो के बारे में बात करेंगे। फिर बाद में दोस्तों हम स्पाइस जेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे इंडिगो के और जानेंगे बहुत सारी बातें, इसमें कब हमें मिलेगा मौका बाय करने के लिए। दोस्तों, अभी हम आए हैं इंडिगो के टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे बहुत सारी बातें इंडिगो के बारे में। तो टेक्निकल चार्ट से किस तरह से रुझान मिल रहे हैं हमें, तो उसके लिए बात करते हैं। दोस्तों, इसका जो लेवल देखिए कहाँ से मार्केट निकला है और कहाँ पे आके ये मार्केट दोस्तों नीचे गया, और फिर इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या दोस्तों आने वाले दिनों में हमें कुछ इसमें बढ़िया रुझान देखने मिल सकते हैं क्या, इसके बारे में बात करें। दोस्तों देखिए, बढ़िया रुझान तो अभी फ़िलहाल इसमें दिखने जैसे है ही नहीं, मगर दोस्तों 2 दिन की बात करें तो आपको बता दें 2 दिन के रुझान में इसमें बढ़िया हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी जो टेक्निकल चार्ट बना है, ये टेक्निकल चार्ट हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमेशा टेक्निकल चार्ट पे जो भी बातें बनती है वो हमेशा नहीं होती है। देखिए दोस्तों, ये रहा टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे बना है बुलिश कैंडल, जो कि बहुत ही बढ़िया एक रिवर्सल ट्रेंड माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ से मार्केट 2 दिन ऊपर रह सकता है, तो इसके कारण आपके मन में लालसा निर्माण हो सकती है इसको बाय करने का, मगर दोस्तों इसको बुलाता है मगर जाने का नहीं। ये वाला सिचुएशन आपको दिखेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बाइंग मोड दिख रहा है दोस्तों, ये कुछ टेम्परेरी बेसिस पे है। ये खुला था एक गैप डाउन के साथ, मगर थोड़ा ऊपरी साइड पे क्लोज हुआ है। तो दोस्तों इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आपको यहाँ से जो रिवर्सल दिख रहा है ये और तेज़ी ला सकता है इस शेयर में। तो दोस्तों, इसमें अभी गिरावट का कारण ये रहा है कि इसमें जो टेक्निकल बना है दोस्तों, ये कंसोलिडेशन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर दोस्तों इसका जो ब्रेकआउट है दोस्तों, लगभग लगभग 1100 के आसपास का इसका ब्रेकआउट है। दोस्तों 1100 का अगर ये ब्रेकआउट को जाता है शेयर, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर कंसोलिडेट करेगा, तो दोस्तों ये शेयर आगे बढ़ सकता है। मगर दोस्तों निचले साइड में देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा। देखिए दोस्तों, निचले साइड में 2 लेवल्स आपको नज़र आएगी। एक है आपको लगभग 950 के आसपास का लेवल, अगर उसको जाके नीचे क्लोज करता है तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस माफ़ कीजिए दोस्तों, 850 के आसपास ये शेयर नीचे जाता है तो दोस्तों फिर से ये अपना नया एक लो बनाने की कोशिश करेगा, जो पिछला लो है उसको तोड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे रहा उसका पिछला लो, लगभग 750 के आसपास का पिछला लो है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 850 का जो एक लेवल है उसको होल्ड करने के बाद ये शेयर ऊपर चला है। दोस्तों अगर यहाँ से शेयर नीचे आता है तो ये आपको ज़रूरी है कि ये 850 के लेवल्स को होल्ड करे, 800 को लेवल को होल्ड करे, ना तो दोस्तों जिसने लो बनाया उसके नीचे ये चला जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ये टेक्निकल हमें क्लियर हो चुका है। अभी हम चलेंगे स्पाइस जेस्ट के टेक्निकल चार्ट पर, जानेंगे वहाँ पे किस तरह से रुझान आने वाले हैं। अभी हम स्पाइस जेट के टेक्निकल चार्ट पे आए दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से टेक्निकल चार्ट हमें नीचे जाता हुआ दिखा, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमारे लॉकडाउन में एयरवेज जितने भी हमारे फ़्लाइट्स है वो सब बंद है। उसका खामियाजा इस लॉकडाउन में जो फ़्लाइट्स एविएशंस हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में आपको रेवेन्यू नहीं दिखेगा, जो कि स्पाइस जेट के पास अपना कैश अवेलेबल है, तो दोस्तों वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अगले या 1-2 महीने में आने वाले उनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है दोस्तों, उसमें आपको बहुत बड़े इसमें गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन में उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, ना पैसा 1 रुपया कमाया है।
दोस्तों ये 31 मई तक अभी ये इनका लॉकडाउन देश में है, तो 31 मई तक इनके लॉकडाउन में प्रॉफिट नहीं बना जा सकता। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनका जो लॉकडाउन जब उठेगा ये प्राइस अप करेगी या फिर प्राइस डाउन करेगी, ये आने वाला पल ही बताएगा। मगर दोस्तों अभी के 2 दिन की अगर रुझान की बात करें, टेक्निकल चार्ट हम यहाँ पे अब सिग्नल दे रहा है यहाँ पे जाने के लिए, अपर साइड सिग्नल दे रहा है। जिस तरह से मार्केट आज का बिखर रहा था, गिर रहा था दोस्तों, उसमें भी ये शेयर अपने को खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया तो इसमें एविएशन सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। इसके चलते इस शेयर पे बहुत सारे असर आ रहे हैं, इंडिगो एविएशन के ऊपर और स्पाइस जेट के ऊपर, तो बहुत सारे असर आ रहे हैं दोस्तों, आपको समझ के ट्रेड करना है। दोस्तों इसका 52 वीक्स का हाई रहा है दोस्तों 152 रुपीज़, और 52 वीक्स लो रहा दोस्तों उसका लगभग 30 रुपीज़ के आसपास। 30 रुपीज़ के इसने लो मारने के बाद दोस्तों ये शेयर ऊपर चढ़ा है थोड़ा सा, और ये कॉन्सोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों निचले समय पे बात की जाए तो इसका 30 रुपीज़ का एक बिग सपोर्ट बन चुका है, और बात करें ऊपर की इस लेवल पे तो दोस्तों 75 का इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस फिलहाल यहाँ से दिख रहा है। दोस्तों यहाँ से एक आपको तेज़ी आती हुई दिखेगी, तो दोस्तों उसमें चौंकना नहीं है या फिर उसमें आपको ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरह बाइंग करेंगे, मगर मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है बाई करना या सेल करना। तो दोस्तों मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों यहाँ से तेज़ी आती है तो आप बाई कर सकते हैं एक या 2 दिनों के लिए दोस्तों। जैसे कि आज की तेज़ी देख रहे हैं आप, ग्रीन ये देख सकते हैं सर, ग्रीन में यहाँ तेज़ी बनी है, तो ये और एक 2 दिन के लिए इस स्पाइस जेट में और इंडिगो में आपको तेज़ी दिखेगी। फिर दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा शेयर ये नीचे आएंगे, फिर आपको मौका मिलेगा। दोस्तों ये शेयर हमें किस समय खरीदने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों इसको लगभग आपको जून के बाद ही लेना है, क्योंकि दोस्तों क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो जाएंगे, लॉसेस हुआ होगा, ये शेयर नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरने के बाद सीधा दोस्तों आपको वहाँ खुला मौका मिल जाएगा, खुला इन्विटेशन रहेगा कि आपको वहाँ पे बाय करना है। दोस्तों उस वक्त ये जब लॉकडाउन उठ जाएगा या फिर फ़्लाइट चालू हो सकती है, जो भी आने वाले रुझान है लॉकडाउन के बाद, वो थोड़ा सा स्पाइसजेट या इंडिगो के थोड़ा सा फेवर में जा सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इंडिगो के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं कहा जा रहा है, और जितना स्पाइसजेट के पास है उतना तो अवेलेबल नहीं है इंडिगो के पास। मगर दोस्तों स्पाइसजेट अभी फ़िलहाल टेक्निकल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर बढ़िया कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों जानेंगे उस न्यूज़ को, और उस न्यूज़ में क्या बातें बताए उसके बारे में, और किस तरह से उसका इम्पैक्ट होने वाला है इस शेयर के ऊपर, ये भी जानेंगे। दोस्तों अभी हम आए न्यूज़ पे, न्यूज़ हमें क्या बता रही है देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनदर एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन एंड डिसअपॉइंटमेंट विद द स्टिमुलस पैकेज सॉ द सेंसेक्स टैंक 942.20 पॉइंट्स और 33%, 30,155.53, while the Nifty slips 271.50 पॉइंट्स और निफ्टी 2.97। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि निफ्टी कितना गिरा है और सेंसेक्स कितना गिरा है। दोस्तों ये बात तो ठीक है, कहाँ तक गिरना है कहाँ तक बढ़ना है, तो दोस्तों जैसे कि कहा गया था लास्ट वीक में सबको लगा था ये जाएगा नीचे। जैसे मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे एक क्लाइंट को कहा था कि सर ये आपने पी लिया है, इतना पी सही नहीं, ये नीचे जाने माफ़ कीजिए, ये कॉल है, ये कॉल ऊपर चढ़ने वाला नहीं है, नीचे जाने वाला है। तो पी में आप ज़्यादा बिलीव कीजिए, मंदी में ज़्यादा बिलीव कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में मंदियाँ आने वाली है। तो दोस्तों उसका थोड़ा सा ये उदाहरण आपको यहाँ पे मिलते हुए, तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चल के देखिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन May 16 announced the three measures of the aviation sector, but none of these make it easy the stress the industry is facing, एग्जीक्यूटिव से। दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ क्लियर होने वाली है आपके सामने, किस तरह से निर्मला सीतारमन ने क्या क्या मेजर्स किए हैं, तो ये आपके सामने बातें हैं। Share price of Intergroup Aviation cracked more than 12%, while SpiceJet was down 5%. Share price of the latter hit lower circuit on BSE, where there was pending sale orders of 1,56,044 shares with the no buyers available। तो आपने देखा दोस्तों किस कदर यहाँ पे इंटरग्लोब और स्पाइस जेट गिरते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें ऐसी है उनके साथ घटित हुई है जिसके कारण इनमें
बहुत सारा हमें डाउन साइड सर्किट्स लगते हुए दिख रहे हैं। द aviation industry has hit a turbulence with the restriction on the movement of people burning travel to halt in most part of the world. The extension of lockdown also means that there will be no domestic or international commercial flight till May 31। दोस्तों आपको पता चल गया है लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया है, फ्लाइट नहीं चल रही है और ना कोई यहाँ का आदमी वहाँ जा रहा है, ना इंटरनेशनल कमर्शियल कोई भी आवान जावान हो रही है। तो जिसके कारण इस कदर एविएशन सेक्टर पे आपको प्रभाव दिखता हुआ, दबाव दिखता हुआ। तो दोस्तों आपको समझना है सही तरह से ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे मैंने पिछली बार अभी बातें बताई है, तो उसमें आपको समझना है। अगर ट्रेड करना है तो आप जल्दी जल्दी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा दोस्तों आपको वेट एंड वॉच का स्किल लेके उसको बाय करने की लेवल पे आने की देना है। Only domestic and ambulance flight or medical and security purpose and repatriation flights by Air India will be allowed in the period, the Home Minister said in a circular। देखिए दोस्तों यहाँ पे एयर इंडिया को कहा गया है जो भी थोड़ी सी फ्लाइट चल रही है उनकी चल रही है। मगर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मेजर्स अनाउंस बाय द सीतारमण इन द फोर्थ ट्रांचेस ऑफ स्टिमुलस इंक्लूड ओपनिंग अप एयर पेस टू रिड्यूस कम्यूट टाइम एंड सेव फ्यूल। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी कही जा रही है जो कि थोड़ा सा अनबिलीवेबल बातें हैं जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एविएशन सेक्टर के बारे में कही है। राइट नाउ 16% ऑफ द एयर स्पेस is freely available as the airspace is restricted for defense purpose. All these years we have been flying to a destination through longer routes. This has to be rationalized as a customer and up paying more, तो फाइनेंस मिनिस्टर से। दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ आपको पता चलती हुई दोस्तों किस कदर ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है किस तरह से एविएशन सेक्टर पे दबाव डालते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों ये पॉलिटिकल्स बातें हैं, देश चलाने की बातें हैं। मगर दोस्तों उसके जो असर है हमारे सेक्टर्स पे क्या आते हैं, किस तरह से वो सेक्टर दबाव झेलता है या फिर उससे कैसे उभरता है, ये तो समय की बात है। मगर दोस्तों हमें प्रॉफिट बनाना है तो हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो this unluckily to share airlines which grounded their fleet when the government first announced a nationwide lockdown on March 24। दोस्तों नेशनल लॉकडाउन जिस समय हुआ था उसके बाद ये सब बातें चल रही वहाँ पे, उनको कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा प्रेशर उसी समय हो गया था एविएशन सेक्टर को। उस समय से अब तक जो बातें देखी जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है मई तक। तो दोस्तों इसमें बाइंग जून के बाद ही है मेरे हिसाब से। मोस्ट ऑफ द कैरियर्स इंक्लूडिंग इंडिगो, एयरगो एंड स्पाइसजेट हैव बीन फोर्स्ड टू कट सैलरी और सेंडिंग स्टाफ ऑन लीव विदाउट पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है सैलरी कट होगी, आपका फिर जॉब जाएगा, ये सब बातें हो रही है इसमें। दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि एविएशन सेक्टर में मंदी हमें दिख रही है जिसके कारण ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज डाउन में जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।